Now, good morning, students. We are going to start with the importance of directing. हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? Importance of directing. We have already deal with the characteristics of directing. हमने characteristics directing का डील कर लिया है और अब हम जो डील आउट करेंगे that is importance of directing. आपको मालूम है डायरेक्टिंग मैंने बताया था आपको दैट इज़ टू प्रोवाइड द डायरेक्शन, टू इंस्ट्रक्ट, टू गाइड. जो प्रोसेस जिसमें आपको गाइड करते हैं, जस्ट नाउ आई एम डूइंग वन प्रोसेस, आई एम गाइडिंग यू. That is how you can learn, how can you increase your knowledge. So that is where I am directing you. मैं अगर आपको बताऊँ सपोज यहाँ है तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना है. That is the way I am guiding you and that is called as directing. So now we are coming on to the importance of directing. So the first point, it initiates you to take the action. मैंने आपको बोला 5 functions होते हैं मैनेजर के. One is called as staffing, another one is called as planning, directing, organizing and controlling. 5 functions of the manager is there. Out of that 5 functions, all the basically except directing, all the functions helps you to set the objective. सारे क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को सेट करना, एक्शंस को सेट करने में हेल्प करते हैं. स्टाफिंग, इंसान काम करना है, वो कैसे काम करेगा, ठीक है. रिसोर्सेज कैसे अलोकेट किए जाएंगे, हमको कितने रिसोर्सेज चाहिए. दैट मीन्स एवरी वन इज सेटिंग द एक्शन. बट डायरेक्टिंग टेल्स यू हाउ टू इनिशिएट द एक्शन. क्लैप 1 2 3 स्टार्ट. डायरेक्टर आपको ये कहता है, दैट मीन्स डायरेक्टर कहता है कि अब आप उस पर परफॉर्म करना शुरू करिए. स्टार्ट इनिशिएटिंग एन एक्शन. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ द इट इज इनिशिएटिंग एन action. Directing always helps you to initiate the actions toward attainment of the objective. आप कोई भी एक्शन किस लिए करेंगे? मैं अभी किस लिए पढ़ा रही हूँ? आई एम टीचिंग यू. यस, आई एम टॉकिंग. दैट मीन्स आई एम इनिशिएटिंग एन एक्शन. मैं किस लिए पढ़ा रही हूँ? कंप्लीट द कोर्स to achieve the good result. So that means every action is based on certain purpose. So we initiate an action to achieve the desired goal. गोल को अचीव करने के लिए हम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं. इज दैट क्लियर? एंड हु इज गोइंग टू परफॉर्म द एक्शंस? वर्कर. कौन एक्शन परफॉर्म करेगा? वर्कर करेगा. क्यों? क्योंकि अचीव करना है गोल को. सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड, इट्स ओनली वन. अगर मैं पढ़ाए जा रही हूँ, आई एम कंटिन्यूसली टीचिंग एंड आई एम कंटिन्यूसली टीचिंग while all the students, you all are not attending the class, you are not learning whatever I am teaching you, you are not watching my videos and all that. आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो मुझसे, तो क्या मैं अकेला रिज़ल्ट अच्छा ला सकती हूँ? आप लोगों के बिना रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है? नहीं. तो सेम वे अ मैनेजर कैन डू होल ऑफ द वर्क. ये डायरेक्टर कहते हैं क्लैपिंग 1 2 3 एक्शन, और एक्टर एक्शन ही नहीं परफॉर्म कर रहा है जैसा डायरेक्टर ने बताया, तो क्या होगा? मूवी बनेगी? मूवी नहीं बनेगी ना. तो दैट मीन्स वी नीड अ टीम वर्क. डायरेक्टिंग क्या कहता है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है. इट इंटीग्रेट द इंडिविजुअल एफर्ट्स, कि हर इंसान अकेला काम नहीं करे. वी हैव टू वर्क इन द टीम टू अचीव द गुड रिजल्ट. यस, एंड हाउ? दैट इज जनरली द डायरेक्टर लीड्स दैम, लीड्स द एम्प्लॉयज़. मैनेजर क्या है? एक लीडर है जो विच इम्पैक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज़ को बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है एंड उन्हें गाइड करता है, मोटिवेट करता है टू वर्क टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल, टू वर्क एज अ टीम एंड ट्राई टू अचीव द गोल्स. यस, गॉट द पॉइंट? सेकेंड क्लियर हो गया. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट. एवरी पर्सन इज़ हैविंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज़. हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, बट समटाइम्स इट रिमेन्स हाइडेड. ये छुपी हुई रह जाती हैं. यस, इनको बाहर निकालने का काम किसका है? डायरेक्टर. यस, सो डायरेक्टिंग गाइड्स यू, इंस्ट्रक्ट यू, मेक द थिंग्स ईजी. इस तरह से गाइड करता है, इस तरह से इंस्ट्रक्ट करता है कि चीज़ें क्या होती चली जाती हैं? ईजी होती चली जाती हैं. एंड व्हेन द थिंग्स बिकम्स ईजियर, द पर्सन यूज हिज होल ऑफ द पोटेंशियल, होल ऑफ हिज कैपेबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क.
So what happened? What the manager do? Through the directing, it motivates the person to understand his capabilities, to understand his abilities, and to use the whole of its abilities or capabilities. अपने पूरी abilities और capabilities को वो use कर सके. तो डायरेक्टर क्या करता है, पहले पॉइंट में उसने लीड किया था एम्प्लॉयज़ को कि आप टीम में साथ आइए. इसमें वो क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, सो दैट द पर्सन कैन परफॉर्म इन अ डिज़ायर्ड मैनर. जैसा मैनेजर चाहता है वैसे सामने वाला पर्सन परफॉर्म करे जॉब को. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा. और उसको कैपेबिलिटीज़, कौन सी कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर है, एंड हाउ टू यूज़ दैट कैपेसिटी और दैट कैपेबिलिटीज़ इज डायरेक्टेड बाय द director. So directing helps the employees to realize his potential, and that is through the effective leadership provided by the manager, which motivates him to use his potential. Otherwise क्या होता है, पर्सन पढ़ तो रहा हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कम पढ़ूँ ज़्यादा पढ़ूँ, पढ़ रहा हूँ, मार्क्स लेके आऊँगा. बट इट्स डायरेक्टर मोटिवेट्स यू. अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे so you are going to get an admission in the good institution. And if you are going to get admission in good institution, naturally what will be happen, अगर आपका अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाएगा तो soon you are going to get the good job, you are going to get the good placement, your career, your future will be bright. Yes or no? So that means director helps you, motivates you, yes, realizing your potential and to work upon your potential. So I think so the third point is clear. Now the fourth point is whatever the changes are there. It's a human you can say human mentality, you can say, or human nature that it resists the changes. हम किसी भी चेंज को easily डाइजेस्ट नहीं कर पाते. जैसे अभी कोरोना चल रहा है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यस और नो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आज ही लाइव क्लास में. समन है सास में, मैम एक बात बताइए, स्कूल कब खुलेगा? Missing the school? Everyone, me too missing the school. Yes, missing you all. But क्या हो रहा है, स्कूल में कितनी मस्ती आती थी, फ्रेंड से बात करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, खेलते थे, हंसी मजाक भी करते थे. अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर पढ़ो, वो भी पेरेंट्स की निगरानी में पढ़ो, ठीक है. और उसके बाद क्या है, पेरेंट्स पूछेंगे क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, हर समय पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो. पेरेंट्स की नज़र में बैठे हुए मस्ती मजाक कहीं खो गया है. यस, तो जनरली वी आर नॉट रेडी टू अडेप्ट द चेंजेस ह्यूमन नेचर में ही है कि हम चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं. दैट मीन्स वी डोंट अडेप्ट द चेंजेस इजीली. हम चेंजेस आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. नाउ इफ़ आई से कि बेटा देखो, ये तो थोड़े टाइम के बाद है, स्कूल कहीं ना कभी तो खुलेंगे. बट जस्ट नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस, आप क्लासेस में पढ़ेंगे, करेंगे, पे अटेंशन करेंगे, नेचुरली व्हाट विल हैपन, योर टॉपिक्स विल बी क्लियर. और अगर आपका टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो यू कैन परफॉर्म बेटर इन द एग्ज़ाम. आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. एंड इफ़ यू कम परफॉर्म बेटर इन द एग्ज़ाम्स, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट द गुड रिजल्ट्स. यस और नो? सो बेसिकली डायरेक्टर आपको क्या कहता है कि व्हाट आर द चेंजेस एंड हाउ यू कैन अडेप्ट द चेंजेस, वाई द चेंजेस आर अग्री, और क्यों चेंजेस को अडेप्ट करने की ज़रूरत है. इज़ दैट क्लियर? अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को, you don't want to introduce the change, the direction helps you that what are the benefits you are going to get from the changes. अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, फ़ायदा क्या मिलेगा, सो दैट इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग इट यू आर गोइंग टू अडेप्ट द चेंजेस. आप क्या करेंगे, चेंजेस को रेजिस्ट करने की बजाय अडेप्ट कर लेंगे. अब देखिए इसके बेनिफिट ये हैं कि आप आराम से जैसा मन करे वैसे बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है. सेकेंड थिंग, वॉट एवर ड्रेस यू लाइक वेयर टू वेयर, यू कैन वेयर दैट ड्रेस एंड यू कैन अटेंड द क्लासेस. यस, आप क्लास में थोड़ी देर भी हो गए तो टीचर कुछ नहीं, स्कूल में लेट हो जाए पनिशमेंट मिलेगा, बट हेयर यू कैन नॉट गेट द पनिशमेंट. एंड समटाइम्स यू डोंट गो इन टू द क्लास ऑल्सो एंड यू कैन सी द वीडियोज़. आपके साथ पास टीचर हाँ समय अवेलेबल है थ्रू द वीडियोज़. कितने सारे बेनिफिट हो गए. ये सोनू, पहले इतना बेनिफिट्स नहीं मिलता था. तो पहले क्या होता था, स्कूल में पढ़ो, समझ में नहीं आया ट्यूशन ज्वाइन करो, ट्यूशन पे पढ़ो. नाउ यू आर गेटिंग द टीचर ईच एंड एवरी टाइम विथ यू. आपका मन अभी पढ़ने का नहीं है, चलिए बाद में पढ़ लीजिए. तो हाउ मच ऑफ द बेनिफिट्स आर देयर. दैट मीन्स द चेंजेस आर रिक्वायर्ड एंड हाउ
instead of resisting the changes, how you adapt the changes and how you develop your cooperation toward adapting the changes. That is your fourth importance of directing. Now we are coming on to the last importance of directing, that is effective directing. अगर directing effective है, leaving an influence over the peoples, अगर मैं पढ़ा रही हूँ और मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो people are going to attend the classes, they don't want to leave the class. That means it brings the stability. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर पर्सन का के नीड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो मोटिवेटेड है, वो काम अच्छी तरह से कर पा रहा है, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, व्हाट विल हैपन, ही डोंट वांट टू लीव द जॉब, काम छोड़ना चाहेगा ही नहीं, बल्कि ही वांट्स टू डू द वर्क, द स्टेबिलिटी विल बी देयर इन द जॉब. सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगा. एंड देन कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. नेचुरली ही वांट्स टू रिमेन इन द बिजनेस, ही इज़ गोइंग टू अचीव द कॉपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड द पीपल्स. वो दूसरों को कॉपरेट करेगा. दैट मीन्स कॉपरेशन विल बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स द बैलेंस. जो क्या लेके आएगा, बैलेंस बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़, बिटवीन वेरियस पीपल्स एंड बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग पीपल्स के बीच में coordination and cooperation established हो जाएगा. So I think so all the importance of directing is clear to you. Now we are going to see the book. हम थोड़ा सा book को consult कर ले बेटा. See, importance of directing. The first importance of directing is directing helps to initiate the action. एक्शन करने के लिए आपको कहता है, बाकी सब क्या कहते हैं, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव कहते हैं, पर ये आपको क्या कहता है, एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहता है, टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ को साथ लेके आता है, इंडिविजुअल एफर्ट्स को टीम एफर्ट्स में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है ना. इंडिविजुअल वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. हाउ, बाय प्रोवाइडिंग द गुड लीडरशिप स्किल्स. कन्विंस द एम्प्लॉय कि अगर टीम में काम करोगे, गोल अचीव करोगे तो आप भी बेनिफिट होगे. थर्ड, individual directing guides the employees to realize their potential or their capabilities through motivation and leadership. गुड लीडर हमेशा लोगों के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करता है और उनको मोटिवेट करके उनको पोटेंशियल को यूटिलाइज करने को कहता है. फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टिंग. पीपल्स जनरली रेजिस्ट चेंजेस. पीपल्स चेंजेस नहीं चाहते हैं. डायरेक्टिंग आपको चेंजेस को अडेप्ट करने में हेल्प करता है, चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. कैसे? बाय टेलिंग यू द बाय टेलिंग यू द बेनिफिट्स. बेनिफिट्स बता के क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे. मैंने बेनिफिट्स आपको बताया तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन करता है, उनको मोटिवेट करता है दैट दे आर गोइंग टू अडेप्ट द चेंजेस. यस. देन फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव डायरेक्टर. The person gets motivated and he is going to perform the job. So stability occurs. स्टेबिलिटी आ जाती है और बैलेंस आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एवरीवन इज़ रेडी टू कोऑपरेट एंड कमिटेड. हर कोई कमिटेड है, हर कोई कोऑपरेटेड है. सो बैलेंस अमंग द ग्रुप्स, बैलेंस अमंग द एक्टिविटीज़ एंड बैलेंस अमंग द डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड. सो नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक so importance of directing is clear to you. Thank you and have a nice day ahead.